नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शांतिल। भारत में सबसे ज्यादा ताकतवर यानी कि पावरफुल कौन है? और अगर प्रधानमंत्री के बाद देखें तो रैंक 2 कौन, 3 कौन, 4 कौन, 5 कौन? इस पूरे कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बात समझना, भारत में ये 5 लोग हैं जिनसे भारत की सारी शक्तियां जन्म लेती है। एक प्रकार से यही पूरे देश को चलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सेकंड नंबर पर अमित शाह को क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर के पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करती है। ये होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। ऐसी सीआरपीएफ, जो पूरे देश की रिजर्व पुलिस मानी जाती है। ऐसी आईटीबीपी, जो चाइना के बॉर्डर पर खड़ी है और हमारी सुरक्षा करती है चाइना के साथ। एसएसपी, जो नेपाल और भूटान के सशस्त्र सीमा बल, ये सब अमित शाह यानी कि होम मिनिस्टर के अंडर में मानी जाती है। आती है, मानी नहीं जाती, आती है। और यही वजह है कि अमित शाह हो या वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाता तो हमेशा होम मिनिस्ट्री को चूज करता है, क्योंकि सेकंड नंबर पर भारत में गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर बोला जाता है, क्योंकि उसी के अंडर में सीआईएसएफ, असम राइफल, आईबी, रॉ, आईबी जो इंडिया के अंदर पूरी खुफिया एक एजेंसी मानी जाती है, और रॉ जो बाकी देशों के अंदर हमारे एजेंट्स होते हैं, या खुफिया एजेंसी जो है बाकी देशों के अंदर भी हमारे को सुरक्षा प्रदान करती है बाकी देशों से। सीबीआई, ईडी, ईडी का नाम तो सुना ही होगा, छापे पे छापे, छापे पे छापे, होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर में वो। ऐसे ही एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एक एजेंसी पड़ती है। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दिल्ली पुलिस और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, इतनी सारी चीजें। एक प्रकार से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हटा दो तो वर्दी वाली सारी की सारी फोर्स वो होम मिनिस्टर के अंडर में आती है। और यही वजह है कि होम मिनिस्टर, मतलब ये कह सकते हो, किसी की भी अकड़ निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर होती है। इसलिए प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो होम मिनिस्टर को मानी जाती है। वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, कुछ कारण थे, उनके ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगा, लेकिन जब नहीं बन पाए तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री चूज करी कि मेरे को होम मिनिस्ट्री चाहिए। ओके, उसके बाद ये 3 पोस्ट बराबर होती है। एक डिफेंस मिनिस्टर, जिनके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है। इतनी बड़ी आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, परमाणु हथियार, पनडुब्बियां, फाइटर जेट, सुखोई, मिग 21, 23, 27, 30, सब। विदेश मंत्री, जो कि पूरी दुनिया के सभी देशों के साथ भारत के संबंधों को टाइट करते हैं, बढ़िया बनाते हैं, या ये कहो हर खराब भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। और फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करते हैं। भारत की मेन ताकत ये 5 होती है। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट उनके पास होते हैं। उसके बाद ये तीनों, बाकी जो बचे 3, वो सभी के सभी इक्वल माने जाते हैं। 5 से बनती है एक प्रकार से भारत की ताकत। है तो खैर नितिन गडकरी जैसे रेल मंत्री, रोड एंड परिवहन मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन मेन जो होता है वो 5 होते हैं, मेन 5। तो कभी भी देखो होम मिनिस्टर कौन है तो समझ लेना रैंक 1 वही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये भी समझ लेना अगला प्रधानमंत्री भी वही है। ठीक है, खैर ऐसे ही मुद्दे को लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।